सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, शिव जी के द्वार बनिएगा। ऐसे ही राम नाम जपने लगे। माता सती ने सोचा कि तो शिव जी की आवाज है, दौड़ी चरणों में गिर पड़ी, मां प्रभु क्षमा कर दीजिए। शिव जी ने बगल में आसन नहीं दिया, सामने बिठाया, क्योंकि त्याग चुके थे। प्रेम से कहो जय सिया राम। उसी समय दक्ष को हर प्रकार से योग्य जानकर ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का राजा यानी नायक बना दिया। और जैसे ही दक्ष नायक बना तो उसको घमंड हो गया। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है जिसको रुपया पैसा मिलने के बाद, मान सम्मान स्वामित्व प्रभुता मिलने के बाद घमंड ना हो। अब इसको घमंड हुआ, क्योंकि एक बार देवताओं की सभा में भगवान शिव, ब्रह्मा जी, सारे देवता विराजमान थे। उस समय वहां ये पहुंचे, कौन? दक्ष। दंभी था। दंभी मतलब, दंभी उसको कहते हैं जो हमेशा सम्मान का भूखा रहे। तो सबने उठ के सम्मान किया, लेकिन शिव जी और ब्रह्मा जी नहीं उठे, प्रणाम नहीं किया। तो दक्ष को बड़ा बुरा लगा। ब्रह्मा जी को ये बोलकर क्षमा कर दिया कि चलो ये तो बड़े बूढ़े हैं, कोई बात नहीं, इनको तो खड़ा होना चाहिए था, मुझे प्रणाम करना चाहिए था, इन्होंने तो मेरा शिष्यत्व भी स्वीकार किया है। अंत में जब मन नहीं भरा तो दक्ष ने शिव जी को श्राप दे दिया कि आज के बाद किसी भी पूजा, यानी वहां पे शिव जी के गण भी थे, नंदी बाबा। ए दक्ष, बहुत बक बक करता है, कब से भोले बाबा का लगता है, खाली तुम्हें को श्राप देना आता है। हम शिव जी के गण हैं, नंदी बाबा नाम है। और नंदी बाबा ने लगे श्राप देने, किसको? दक्ष को। बोले तू हमारे शिव जी को श्राप देगा, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, तुझे बक बक करता है ना, तेरा सर बकरे का हो जाए, जा। जो नंदी बाबा ने श्राप दिया। अब भैया कुछ दिन यूं ही बीते, जब से श्राप मिला, दक्ष ने शिव जी को श्राप दिया था, तब से पृथ्वी पर यज्ञ अनुष्ठान होना ही बंद हो गए। लोगों ने सोचा कि कौन सबसे पहले, प्रेम से कहिए जय सिया राम। में होते लेकिन मन से कहीं और घूम रहे होते, तुमको इतने भर सुनाई देता है कि हाथ उठाओ, परेशान रहिएगा उतना देर जल करके। तो क्या मतलब? ईर्ष्या नहीं मत कर। तो आज के बाद पड़ोसियों से ईर्ष्या या किसी से जलन रखेंगे? मतलब आज तक रखते थे? नहीं, कोई बात नहीं, आज तक आप नहीं रखते थे और आगे भी नहीं रखेंगे, बस ये बात। आप लोग तो बहुत अच्छे, बड़े भाव से। दक्ष ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बुलाया। अब दक्ष क्यों? लोगों ने सोचा कि कौन सबसे पहले ये यज्ञ अनुष्ठान करे और भैया शिव जी का द्रोही बने। कौन विरोध करे? तो शिव जी का भाग लगेगा नहीं। दक्ष ने देखा कि उसका श्राप सिद्ध नहीं हो रहा है। दक्ष का श्राप सिद्ध नहीं हो रहा था। जब दक्ष ने ये देखा तो शिव जी का अपमान करने के लिए अपने घर में ही यज्ञ रख लिया। सबको बुलाया, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को छोड़कर, अपमान करने के लिए सबको बुलाया, लेकिन 3 लोगों को नहीं बुलाया। ये यज्ञ भक्ति के लिए नहीं किया था दक्ष ने, शिव जी का अपमान करने के लिए किया था। किस लिए किया था? शिव जी का अपमान करने के लिए। ऐसा पूजा पाठ भक्ति जिसमें दूसरे का बुरा करना मन हो, उसे कहते हैं तमोगुणी भक्ति। कौन सी भक्ति? कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान हमको सुखी कर दीजिए, और कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान पड़ोसी को दुखी कर दीजिए। आजकल लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हैं। बहुत जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं सुख से पड़ोसी के। यहाँ कौन कौन ऐसे बैठे हैं जो दूसरों से जलन रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं पड़ोसी से? हाथ उठाइए। अरे देखो मैया, सुन तो लिया।